हेलो गाइस, जीटीओ ग्रेट टीचर ओनिजुका, जिसमें ओनिजुका टीचर बनना चाहता है। जापान में ऑफिशियली टीचर बनने से पहले टीचरों को ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग में उन टीचरों को किसी एक स्कूल के किसी क्लास के होमरूम टीचर बनाया जाता है और फिर उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टीचर को लाइसेंस देने से पहले उन्हें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सारे कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए वो एग्जाम अटेम्प्ट करना बहुत कंपलसरी रहता है। यहाँ तक हमने जान लिया था कि ओनिजुका जिस स्कूल में टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जाता है उस स्कूल का सबसे खतरनाक क्लास का वो होमरूम टीचर बन जाता है। वहाँ के बदमाश स्टूडेंट मिलकर ओनिजुका के खिलाफ साजिश करते हैं, जिस साजिश के तहत ओनिजुका अपने क्लास के एक फीमेल स्टूडेंट को अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वो फीमेल स्टूडेंट इमोशनल बातें करके ओनिजुका के करीब जाने की कोशिश करती है और अपने वस्त्र उतार कर ओनिजुका पर कूदक जाती है और फिर उसके क्लास के लड़के गार्डन का गेट घसकाकर ओनिजुका और उस लड़की के साथ में फ़ोटो खींचने लगते हैं और फिर ओनिजुका को ब्लैकमेल करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर तुमने 1 मिलियन येन हमें नहीं दिया तो ये फ़ोटो सब हम फ्रेश में रिलीज़ कर देंगे। वो लड़के उस एरिया के छोटे मोटे गैंग रहते हैं तो अपने अड्डे में जाके वो लड़के बैठ जाते हैं। तो उतने में ही उस एरिया का मेन बाइक गैंग उन छोटे स्टूडेंट गैंग के अड्डे में आ जाता है और कहता है कि ये एरिया हमारा है। सारे छोटे स्टूडेंट गैंग घबरा जाते हैं। उतने में ही पीछे से ओनिजुका आता है। जो भी ओनिजुका से लगता है ओनिजुका सबको मारने लग जाता है। एरिया का रियल बाइक गैंग का लीडर ओनिजुका को पहचान लेता है और कहता है कि ये बहुत मशहूर गैंग का लीडर है, इससे मत भिड़ो कोई इससे। तब फिर ओनिजुका मेन बाइक गैंग से कहता है, क्या तुमने इन लोगों को मारा तो नहीं, क्योंकि मुझे इन लोगों को सबक सिखाना है। तो फिर ओनिजुका उन लोगों को खूब टॉर्चर करता है, रस्सी में लटका कर पानी में डुबाता है और फिर कहता है अगर मैं टीचर तुम लोगों के वजह से नहीं बन पाया तो मैं तुम लोगों की ज़िंदगी छीन लूँगा। उसके बाद से सारे लड़के ओनिजुका के फॉलोअर बन जाते हैं। ये जानकर उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ओनिजुका से कहता है कि आपका यहाँ जॉब पक्का हो गया है, समझिए। ये सुनकर ओनिजुका बहुत ज़्यादा रिलीफ होकर केयरलेस हो जाता है। सुबह में ओनिजुका रिजी के शॉप में खड़ा रहता है, जहाँ पर रिजी उससे कहता है क्या तुम्हें एग्ज़ाम देने नहीं जाना। तो ओनिजुका रिप्लाई देता है कि जो नौसिखिए होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। और ओनिजुका कहता है अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई टीचर किसी प्रिंसिपल का फेवरेट हो जाता है तो उसका जॉब समझो पक्का हो जाता है। फिर रिजी कहता है मैंने तो ऐसा सुना है कि बगैर एग्ज़ाम के तुम्हें टीचिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ओनिजुका ध्यान नहीं देता है। फिर टीवी का दिखाता है जिसमें टीवी का न्यूज़ एंकर टीचर लाइसेंस एग्ज़ाम का ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कहता है कि आजकल लोग टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए क्या क्या स्टेप पार करना रहता है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं देते और उनका टीचर बनने का सपना अधूरा रहता है। ओनिजुका को ये मालूम चले उससे पहले ही ओनिजुका अपना एग्ज़ाम नागा कर चुका रहता है, तो ओनिजुका बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर रीजी ओनिजुका से कहता है छोड़ ना यार, क्यों टीचर बनना है, चल मेरे साथ काम कर, हम लोग दोनों मिलके खूब पैसे बनाएंगे पुराने दिनों की तरह। ओनिजुका उदास ही रहता है, ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है। तो फिर रीजी अपनी जेब से किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम का फॉर्म निकाल के ओनिजुका को दे देता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम ये फॉर्म भर दे, प्राइवेट स्कूल में तुम्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनिजुका बहुत खुश हो जाता है और रीजी की तरफ बढ़ता है। उतने में ही ओनिजुका रीजी के पैंट में उल्टी कर देता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाता है जहाँ बस में ओनिजुका प्राइवेट स्कूल के में टीचर बनने के इंटरव्यू के लिए जाता रहता है। उस बस में एक ओनिजुका की उम्र की लड़की रहती है जिसे ओनिजुका लाइक करने लग जाता है। उतने में ही एक 50 साल का एम्प्लॉय या आदमी उस लड़की के कमर के नीचे अपना मुंह रख देता है। जब बस हिलता है तो लड़की का उसमें वो आदमी का मुंह घुस जाता है। तो ये देख के ओनिजुका को बहुत गुस्सा आता है। तो उतने में ही वो बस रुका कर वो आदमी को उतार देता है। तो उतने में ही पीछे वो लड़की भी उतर जाती है। फिर वो एम्प्लॉय आदमी ओनिजुका से कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, अगर तुम्हारे वजह से आज मैं लेट हुआ ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कहते हुए जाने लगता है, लेकिन फिर ओनिजुका कहता है कि याद रखना मेरा नाम ओनिजुका है। और फिर वो लड़की ओनिजुका को थैंक्स कहती है। फिर ओनिजुका इंटरव्यू के लिए रिसेप्शन हॉल में पहुंचता है तो पता चलता है वो लड़की भी टीचर बनने के लिए वहां आई है। फिर ओनिजुका उस लड़की को खुद से रिलेट करके रोमांटिक ख्याल सोचने लगता है कि वो भी इस स्कूल की टीचर बनेगी और मैं भी इस स्कूल का टीचर बनूंगा, उस तरीके का ख्याल सोचने लग जाता है। फिर ओनिजुका का इंटरव्यू का पारी आता है तो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है जो इंसान से वो बस में पंगा लिया था वो इंसान उस प्राइवेट स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट है जो इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा है। ओनिजुका मन में सोचने लगता है कि बगैर इंटरव्यू दिए ही मुझे भगा दिया जाएगा। वो डर डर के इंटरव्यू देता है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल वो बदमाश आदमी का आँख बहुत कमज़ोर रहता है। ओनिजुका सामने बैठे होने के बावजूद भी वो उसको पहचान नहीं पाता है।
वाइस प्रिंसिपल ओनिजुका को पहचान नहीं पाता है, उसके बावजूद भी ओनिजुका को अनसेलेक्ट डिस्क्वालीफाइड कर देता है। जब ओनिजुका बाहर निकलते रहता है तो वो लड़की पूछती है क्या हुआ ओनिजुका शराब का, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बगल से निकल जाता है और एक शॉप के पास चला जाता है। शॉप के पास खड़ा होकर ओनिजुका कॉफ़ी खरीद के पीता है और उदास जैसा मुंह बनाता है। तो शॉप की ओनर उससे पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू ख़राब गया है क्या। तो ओनिजुका उनसे कहता है तो आप मेरे चेहरा देख के पहचान पा रहे हो कि मेरा इंटरव्यू ख़राब गया है। फिर ओनिजुका दुकान वाली औरत से कहता है कि शायद मेरे जैसा कचड़ा टीचर बन ही नहीं सकता है। तो दुकान वाली ओनिजुका से कहती है तुम्हारे जैसे यंग इंसान को खुद को ट्रैश कचड़ा नहीं कहना चाहिए। फिर ओनिजुका दुकान वाली से कहता है कि बचपन में हमारे टीचर हमें ट्रैश स्टूपिड कहकर बुलाते थे। कुछ समय बाद हमें भी यकीन हो गया कि हम स्टूपिड और ट्रैश है। मुझे नहीं मालूम टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसा क्यों और कैसे कह लेते हैं। फिर कहता है मैं जानता हूँ मैं स्टूपिड हूँ और बहुत जल्दी लड़ाई में कुदक जाता हूँ, लेकिन इन मामलों में मैं खुद के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। बचपन से मेरा ऐसा आदत रहा है। फिर ओनिजुका कहता है मुझे मालूम है मैं टीचर बनने के लिए सूटेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर मान लो कभी मैं बना भी टीचर तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को स्टूपिड और ट्रैश नहीं कहूँगा। ऐसे शब्द बच्चे की ज़िंदगी में कभी ना मिटने वाला दाग बन जाता है। उतने में ही ऑफिस की तरफ स्कूल के 2 एक्सपेल्ड स्टूडेंट वाइस प्रिंसिपल को मारने आ जाते हैं, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ने उन दोनों स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया रहता है। तो शॉप वोमेन ओनिजुका से कहती है तुम क्यों नहीं उन स्टूडेंट को जाके रोकते हो, शायद तुम्हारे इस काम को देखते हुए तुम्हें यहाँ टीचर बनने का एक मौका मिल जाए। तो उतने में ही ओनिजुका एक्सपेल्ड स्टूडेंट को वाइस प्रिंसिपल को मारने से रोकने के लिए बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को वाइस प्रिंसिपल को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता, और कहता है मेरा नाम ओनिजुका है और मेरा इंटरव्यू नंबर 23 है। फिर वाइस प्रिंसिपल ओनिजुका से कहता है कि मैंने तुम्हारे रिज्यूमे में पढ़ा था कि तुम कराटे टीम के कैप्टन रह चुके हो, और कहता है अगर तुम इन लोगों को संभाल लेते हो तो समझो तुम्हारा जॉब मिल गया। तो उतने में ही स्टूडेंट वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि तुम एक नंबर के कायर हो। फिर वाइस प्रिंसिपल ओनिजुका से कहता है ओनिजुका क्या आपको मालूम है इन स्टूडेंट ने ब्लैक मेलिंग, पैसा वसूली और तस्करी जैसे काम किए हैं। इन लोगों ने सिर्फ स्कूल का नाम खराब किया है। फिर वो स्टूडेंट वाइस प्रिंसिपल से कहता है इसमें पूरी तरीके से हमारी गलती नहीं है, तुमने जब भी हमें देखा है हमें कचड़ा कहा है, हमारा इंसल्ट किया है। फिर वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट से कहता है कि मैंने तुम लोगों को कचड़ा इसलिए कहा है क्योंकि तुम लोग सड़े हुए कचड़े हो। तो ये सुनकर ओनिजुका को बहुत ख़राब लगने लगता है और वो गुस्से से फिर वाइस प्रिंसिपल को एक सुप्लेक्स दे देता है, जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। फिर एक दूसरा टीचर ओनिजुका से कहता है कि तुमने वाइस प्रिंसिपल को चोट पहुँचाकर बहुत गलत किया, और कहता है कि अब हम तुम्हें किसी भी स्कूल में टीचर बनने नहीं देंगे। फिर ओनिजुका टीचर से कहता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट को गिरे हुए नज़र से नहीं देखना चाहिए था, तुमने इन्हें कचड़ा कहा जैसे ये इंसान नहीं कोई सामान हो। तुम लोग खुद को टीचर कैसे कह सकते हो, और तुम लोग जैसे टीचर की वजह से स्टूडेंट गलत रास्ते पे उतर जाते हैं। और फिर ओनिजुका उन टीचर से कहता है अगर तुम्हारा एजुकेशन इसी तरीके का है तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। और फिर ओनिजुका उन स्टूडेंट से कहता है कि मुझे लगता है तुम लोगों का काम भी यहाँ ख़त्म हो चुका है, और फिर ओनिजुका स्कूल से बाहर निकल जाता है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है ओनिजुका ट्रक ड्राइवर बन जाता है। वो टोक्यो से 80 किलोमीटर ओमोरी नाम का सिटी जाता रहता है। फिर उतने में ही इंटरव्यू वाली लड़की प्रिंसिपल का मैसेज ओनिजुका तक पहुंचाने के लिए रिजी का शॉप पे आती है और पूछती है क्या यहाँ ओनिजुका है, उसके लैंडलॉर्ड ने मुझे यहाँ का पता दिया है। फिर रिजी ओनिजुका को कॉल करता है। ओनिजुका रिजी को बताता है कि वो ट्रक ड्राइविंग कर रहा है। तो रिजी उससे पूछता है कि अब टीचिंग का क्या होगा। तो ओनिजुका रिजी से कहता है टीचिंग मैंने छोड़ दिया है, मैं टीचिंग के लिए बना ही नहीं हूँ शायद। ओनिजुका कहता है, और फिर रिजी से कहता है कि अब मेरा नया मिशन GDO बनने का है, ग्रेट ड्राइवर ओनिजुका। फिर रिजी ओनिजुका को बताता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो मुझे बता रहा है कि होली फॉरेस्ट एकेडमी, जिस स्कूल में तुम इंटरव्यू देने गए थे, फाइनल इंटरव्यू के लिए तुम्हें भी चुना गया है। इंटरव्यू का टाइमिंग आज 6 बजे तक है, अगर तुम इंटरव्यू दोगे तो वो तुम्हें ज़रूर हायर कर लेंगे। फिर रिजी ओनिजुका से कहता है कि अभी 3 बज रहे हैं, तुम 3 घंटे में 6 घंटे का सफ़र नहीं कर पाओगे। लगता है ये मौका तुम्हारे हाथ से जाने वाला है मिस्टर GDO ग्रेट ड्राइवर ओनिजुका। फिर वो लड़की रिजी से पूछती है क्या 3 घंटा में ओनिजुका का स्कूल पहुंच जाना इम्पॉसिबल है। फिर रिजी आंसर करता है कि जितना भी फास्ट चला लो 3 घंटा में पहुंचना मुमकिन नहीं है। फिर वो लड़की उदास होकर निकलने लगती है। तो रिजी उस लड़की से कहता है कुछ भी हो जाए, भले वो लेट क्यों ना हो,
कुछ भी हो जाए वो ज़रूर पहुंच जाएगा, देखना। ओनिजुका शौक में आ जाता है कि वो टीचर बन सकता है अगर वो 3 घंटा में पहुंच जाएगा। तो वो खुद को कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ करके फिर वो रनिंग में ट्रक को मोड़ता है। फिर ओनिजुका नो एंट्री को तोड़ते हुए पगला के खूब रनिंग चलाने लग जाता है। फिर पूरा पुलिस उसके ट्रक को चेस करने लग जाता है। पुलिस लोग हाईवे के रास्ते में बैरियर लगाता है, लेकिन ओनिजुका बैरियर तोड़ते हुए स्कूल पहुंच जाता है। ओनिजुका जब स्कूल पहुंचता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। फिर उतने में ही स्टोर वाली वोमेन ओनिजुका के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। स्टोर वाली लेडी को देखकर ओनिजुका सोचता है कि ज़रूर स्टोर में काम करने के लिए कोई पोजीशन खाली होगा, किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। मैं टीचिंग पोजीशन के बारे में सोच के हड़बड़ा कर आ गया। फिर वो स्टोर लेडी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, साकुराई। फिर प्रिंसिपल बताती है कि स्टोर चलाना मेरी हॉबी है। स्टोर चलाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों के बिहेवियर को जानने को मिलता है। और प्रिंसिपल ओनिजुका का रिज्यूमे को देखती है और फिर ओनिजुका को तुरंत ही कहती है कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ। फिर ओनिजुका प्रिंसिपल से पूछता है सही में आप श्योर हो, क्योंकि अपने ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम में इतना आसानी से नहीं पार किया है। फिर प्रिंसिपल ओनिजुका से कहती है कि मिस्टर ओनिजुका आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। फिर प्रिंसिपल ओनिजुका से कहती है कि हमारे स्कूल काफ़ी रिस्पेक्टेड और नामी स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ के स्टूडेंट आपस में दादागिरी, दूसरे जेंडर को तंग करना, बच्चों में मारपीट, यहाँ तक कि टीचर से भी आपको ऐसा होते हुए मिल सकता है। हर साल इस स्कूल का कंडीशन पिछले साल से ख़राब होता जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से हैंडल कर पा रही हूँ, प्रिंसिपल कहती है। और फिर प्रिंसिपल ओनिजुका से कहती है क्या तुम मुझे जर्मन सुप्लेक्स वाला पोज करके दिखा सकते हो। और फिर ओनिजुका कहता है आप देखिएगा, आने वाले सारे प्रॉब्लम को मैं संभाल लूँगा। और फिर प्रिंसिपल ओनिजुका के ऊपर बैठ जाती है। और फिर ओनिजुका कहता है कि मैं उस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हूँ। फिर रीची और वो लड़की ओनिजुका को जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो लड़की का नाम फियोत्सुकी रहता है और वो ओनिजुका से कहती है कि मुझे आपके साथ सेम स्कूल में पढ़ाने में बहुत खुशी होगी। और फिर रीची ओनिजुका से कहता है कि तुम्हें फियोत्सुकी को थैंक्स कहने की ज़रूरत है। अगर फियोत्सुकी आके मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म नहीं करती तो मुझे कभी मालूम नहीं चलता और मैं तुम्हें बता नहीं पाता और तुम अभी टीचर बन नहीं पाते। एक टीचर प्रिंसिपल से ओनिजुका के सिलेक्शन को लेकर बहस करता रहता है। कहता है कि फिर प्रिंसिपल कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि ये टीचर हमारे बच्चों का फ्यूचर चेंज करेगा। सब्सक्राइब कर लो अगर इतने दूर तक देख चुके हो तो।